नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल का जो फॉर्म आया था 27 तारीख से अभी चल ही रहा है। आप लोग फॉर्म तो भर ही दिए होंगे, तो क्या तैयारी करना भी जरूरत है? जी, तैयारी करना जरूरत है। फॉर्म भरने से किसी का जॉब आज तक नहीं हुआ है, आपको भी नहीं होगा। तो इसी सिलसिले में हम हिस्ट्री का जो है चालू कर दिए आज से। ठीक है, हिस्ट्री का बैच जो है चालू हो गया है। मेरे चैनल पे हर एक का बैच चालू हो जाएगा। ठीक है, 2-4 दिन के अंदर में लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट चालू हो जाएगा। और तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि बिना जो है पढ़ाई के कुछ नहीं होता। और बात रहा जॉब का, तो बहुतों को तो पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं मिलता है। तो खैर चलिए, यहाँ पे जो हम लोग का जो बताया जाएगा मेरे चैनल पे, इस तरह से पढ़ाया जाएगा, इस तरह से पढ़ाया जाएगा और इतना ही पढ़ाया जाएगा जितना पूछता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया जाएगा, एक्स्ट्रा एक ही बताया नहीं जाएगा। जैसे हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में वही बताया जाएगा कि जो कि जरूरत है और पूछता है। जिसका जरूरत है वो भी बताया जाएगा, जो पूछता है वो भी तो बता ही जाएगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो है हम लोग अभी से चालू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, हिस्ट्री का है, बौद्ध धर्म चालू कर रहा है। इसमें क्या होगा कि आपको अगर समझ में नहीं आया है, हर हाल में आपको याद, मतलब यहीं पे याद हो जाएगा होगा। ऐसा नहीं कि अभी एक बार यहाँ पढ़े, एक बार फिर घर पे रात में रिवाइज किए, एक बार नोट बनाया। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस सब कुछ यहीं पे याद होते चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज आपको यहीं पे याद होते चल जाएगा। ऐसा कुछ आपको दोबारा पढ़ना की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि दोबारा पढ़ना पड़े, दोबारा पढ़ना पड़े, रात में याद एग्जाम के समय रिवाइज करा, ऐसा कुछ नहीं। एक ही बार में फुल एंड फाइनल। चलिए देखिए, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। चलिए तो बताइए, संस्थापक गौतम बुद्ध। बताइए दोस्त, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध। याद करते चलना है, संस्थापक गौतम बुद्ध, संस्थापक गौतम बुद्ध। याद करते चलना, ध्यान रखना है, जितना भी हम बोले तो साथ साथ मेरे साथ बोलते चलना है। ठीक है, संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। बचपन का नाम क्या क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताइए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो इन जो सिद्धार्थ है, इनका जन्म कब हुआ था? तब 563 में। जन्म कब हुआ था इनका? 563 में। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। लगातार बोलते चलिए, संस्थापक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ। ये बचपन नाम किनका है? गौतम बुद्ध का ही सिद्धार्थ का नाम, सिद्धार्थ है बचपन का नाम। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। जन्म 563 बीसी में, जन्म 563। याद करते चलना है। ठीक है, रुकना नहीं, याद करते चलना है। मृत्यु इनका कब हुआ था? 583 में। मृत्यु हुआ था कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में। ये सब अलग से लिखाएंगे, अभी बस आपको सिर्फ मेन पॉइंट बता देते हैं बस। इस सब से याद करते चलना, ये सब अलग से बताएंगे। सब जन्म लुम्बिनी में हुआ, कुशीनगर में, सब अलग से बताएंगे। फिलहाल आपको ये सब देखना है। जन्म 563 बीसी में, मृत्यु 583 बीसी में। देखिए, ये बीसी उल्टा चलता है, एडी सीधा चलता है। हम लोग एडी में अभी चल रहा है, बीसी का समय खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद इनका जो है पत्नी था यशोधरा। पत्नी कौन है? यशोधरा। याद करते चलना है, पत्नी यशोधरा, पत्नी यशोधरा। ठीक है, माता महामाया, माता महामाया। पिता सुधोधन, पिता सुधोधन। इसकी मौसी गौतमी। किसकी मौसी? सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ बोले तो गौतम बुद्ध की, सिद्धार्थ बोले तो गौतम बुद्ध की। तो आपको याद करते चलना है। ठीक है, इनकी जो विवाह हुआ था गौतम बुद्ध का, ये 16 वर्ष के उम्र में हुआ था। जिस समय सिद्धार्थ 16 वर्ष के थे, उसी समय इनका ब्याह हुआ था। और उसके बाद पुत्र भी इनका हो गया 12 वर्ष के बाद। ठीक है, फाइनली घर को त्याग कर दिए थे 29 वर्ष में। गृह त्याग कब किए? 29 वर्ष में। गृह त्याग कब किए? 29 वर्ष में। गृह त्याग का कारण क्या है? ये सब है। चलिए हम सुनिए, अब एक बार आपको कहानी के तौर पर बता देते हैं ताकि याद हो ही जाए। ये तो देख लिए मोटा मोटी, अब एक बार रिवाइज आप लोग कर लीजिए। एक बार समय दे रहा 2 मिनट का, या रिवाइज कर लीजिए और इसको कहानी के तौर पर याद कर ही देते हैं एक ही बार में। एक कहानी बोलेंगे, उसी में याद हो जाएगा। रिवाइज कीजिए, था रिवाइज कीजिए। संस्थापक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म 563, मृत्यु 83, पत्नी यशोधरा, माता महामाया, पिता सुधोधन, मौसी गौतमी, विवाह 16, पुत्र 12 वर्ष, गृह त्याग 29 वर्ष। याद करते चलना है बस। अब देखिए कहानी में, इसको एक ही कहानी इसका पूरा खत्म। एक कहानी कहेंगे, गौतम बुद्ध खत्म। देखिए, पहले के समय में एक रूल था कि जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो वह मायके जाती थी। मायके समझते हैं ना, मतलब अपनी मम्मी के घर मायके जाती थी। तो जब महामाया जब गर्भवती हुई तो ये भी मायके चली। मायके जब गए तो रास्ते में क्या हुआ कि एक आम का बगीचा था। आम का बगीचा क्या था? आम का बगीचा। आम का क्या था? बगीचा था, जिसको आम्रवन बोलते हैं। आम्रवन।
इस आम के बगीचा में महामाया तो गर्भवती थी और जा रही थी अपने मायका। इसी आम के बगीचा में जन्म हो गया किसका, सिद्धार्थ का। जब जन्म हुआ तो बचपन में नाम माता बुद्ध को सिद्धार्थ दिया गया था। तो जन्म हुआ, ठीक है। और जब जन्म हुआ सिद्धार्थ का पूछ जन्म कहाँ हुआ था, तो आम्रवन में। कब, तो जब महामाया अपने घर जा रही थी, मायके जा रही थी तब, ठीक है। जब मायके जाने के दौरान में आम्रवन में जन्म हुआ। और जन्म के बाद क्या नाम पड़ा, जन्म के बाद क्या नाम पड़ा, सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो 7 दिन के बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 7 दिन के बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है। अब सिद्धार्थ का लालन पालन कौन करेगा, कहाँ गए, कौन करेगा। तो सुधोधन क्या किए कि अपने साली यानी सिद्धार्थ की मौसी, अपने साली यानी सिद्धार्थ की मौसी, उनसे विवाह कर लिए, ये गौतमी। तो सिद्धार्थ की मौसी गौतमी, सुधोधन की साली गौतमी लगेगी। तो शादी कर लिए गौतमी से, और उसके बाद लालन पालन जो है सिद्धार्थ का किए, कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जो सुधोधन थे, कहाँ गया सुधोधन, पिता सुधोधन जो थे, इनको एक ज्योतिष वाले ने बता दिया कि आपको जो लड़का हुआ है एक आगे चल करके बहुत बड़ा विद्वान बनने वाला है, बहुत बड़ा विद्वान बनने वाला है। तो इनके पिता को टेंशन होने लगा कि विद्वान बनेगा मतलब सन्यासी बन जाएगा, घर जो साम्राज्य इतना बड़ा छोड़ देगा, तब क्या होगा। दूसरी बात की महामाया की मृत्यु हो चुकी थी, तो एक ही लड़का था, इनका टेंशन सता रहा था कि अगर छोड़ दिया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो बड़े बड़े विद्वान को बुलाया अपने साम्राज्य में, जो कि शाक्य वंश से थे, ये सुधोधन जो थे राजा थे। तो बड़े बड़े को बुलाए विद्वान सबको, बोले कि ज्योतिष वाला जो है बताया है मेरे लड़का के बारे में कि बहुत बड़ा विद्वान होगा और घर द्वार छोड़ के चले जाएगा, इसका कौन उपाय, कोई उपाय बताइए इसका कि क्या मतलब क्या दिमाग लगाया जाए कि लड़का जो है घर द्वार छोड़ के नहीं जाए। तो बोला कि सिंपल, बोला सिंपल कैसे बताइए। बोला कि ब्याह करा दीजिए, किसी का तरक्की रोकना है तो क्या कर दीजिए, ब्याह करा दीजिए, शादी करा दीजिए। तो बोला एक नंबर। तो तब तक कि 16 वर्ष के बाद, 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी करा दिया गया। और उस समय के सबसे सुंदर लड़की थी यशोधरा। इसको समझा दिया गया था कि ज्योतिष वाला बोले हुए है कि गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, अभी तक इनका नाम सिद्धार्थ ही चल रहा है, गौतम बुद्ध आगे पड़ेगा। सिद्धार्थ जो है बहुत बड़े विद्वान सन्यासी बनेंगे, ठीक है। तो इसको रोकना है, सिद्धार्थ को क्या करना है, रोकना है, ठीक है। इसको यशोधरा को पूरा एकदम पूरी इसीलिए शादी कराया गया था कि रोकना है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान का कहना था कि किसी का तरक्की रोकना है तो क्या कर दे, शादी करा दीजिए, ठीक है। तो यशोधरा की इसीलिए शादी करा दिया गया था, किससे, सिद्धार्थ से। अब क्या हुआ, सीधा शादी हुआ तो 12 वर्ष के बाद, ठीक है, शादी हुआ तो 12 वर्ष के बाद, 11 साल तक कुछ नहीं हुआ, 12 साल के बाद क्या हुआ, एक इनका पुत्र हुआ, पुत्र को हुआ, उनका नाम था राहुल, पुत्र हुआ, इनका नाम था राहुल। तो पुत्र होने से पहले क्या, थोड़ा सा चलते हैं, तो पुत्र हो गया उससे पहले की बात करते हैं। तो जब इनका शादी हो गया तो 10-11 साल तक ये घर में थे, आराम से पति पत्नी वाला संबंध सब में एकदम खुशहाल थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन साम्राज्य से बाहर बहुत बड़ा आयोजन हुआ, साम्राज्य से बाहर बहुत बड़ा आयोजन हुआ। उस आयोजन में इसको जाना था सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ राजकुमार था, युवराज जी इसको बोलते हैं, युवराज था। कहा कि ये तो एक ही लड़का था ना महामाया का, महामाया तो उसके बाद मृत्यु हो चुकी थी 7 दिन के बाद, तो सिद्धार्थ को ही जाना था उसमें, जो बहुत बड़ा आयोजन था उसमें। और सिद्धार्थ को कभी भी बिल्डिंग से बाहर निकलने नहीं दिया गया था, उसी समय खाना पीना हर चीज जो भी था सब उसी समय आता था। एक मतलब भूख लगी तुरंत खाना, ठीक है। अपना पत्नी में अजुरा रहती थी, और पत्नी को कहा गया था कि तुमको अजुरा के रखना है, किसको, सिद्धार्थ को। कहा है अगर महल से बाहर निकला तो फिर वापस नहीं आएगा, कहा कि बड़ा विद्वान है, सन्यासी बनने वाला, इसे ज्योतिष ने बताया है। तो इसको रोकने का काम किसका था, यशोधरा का। यशोधरा कौन थी, इसकी पत्नी। तो जब आयोजन हुआ साम्राज्य से बाहर, तो युवराज को जाना था आयोजन में। आयोजन में युवराज गए, सिद्धार्थ निकले महल से, ठीक है, सिद्धार्थ अपने महल से निकले रथ पे, और जैसे ही निकले महल से बाहर तो एक बूढ़ा व्यक्ति नजर पड़ गया। कौन नजर पड़ गया, एक बूढ़ा व्यक्ति नजर पड़ गया, ठीक है। कौन पड़ गया नजर, बूढ़ा व्यक्ति। अब बूढ़ा व्यक्ति जैसे नजर पड़ा तो अपने सारथी, देखिए जैसे कि जब जो राजा महाराजा के जो निकलते हैं, युवराज लोग जाते हैं तो रथ से जाते हैं, रथ से जाते हैं कि नहीं। तो उसका एक जो ड्राइवर होता है रथ का ड्राइवर, उसको क्या बोलते हैं, सारथी।
एक सारथी का नाम था छंदक। अपने सारथी से पूछे कि छंदक ये बताओ कि बूढ़ा व्यक्ति, ये मतलब बूढ़ा था, झिरकुट उड़ था, पूछा कि कौन है, तब बोला कि महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो भाई देखिए, गौतम ये जो थे, सिद्धार्थ, ये कभी भी अपने महल से बाहर निकले हुए नहीं थे, और महल में तो यंग आदमी को रखा जाता है, तो ये कभी भी बूढ़ा व्यक्ति को जानते ही नहीं थे कि बूढ़ा व्यक्ति मतलब क्या होता है। इसको तो महल में रखा गया था ताकि कोई चीज बाहर की चीज जान न ले, नहीं तो निकल जाता है ना, क्योंकि जो इनको ज्योतिष बताया हुआ था कि महल से बाहर गया, इसको अगर थोड़ा सा भी इधर उधर का दुनिया का भड़क लगा तो ये निकल जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, फिर बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। इसी रोकने के लिए तो इसे ब्याह कराया गया, सब कुछ कराया गया था। ठीक है, तो छंदक से पूछे कि छंदक ये झिरकुट आदमी कौन है, मतलब बूढ़ा आदमी था। तो छंदक बताया कि महाराज ये सबका इसी है, आप लोग भी अभी यंग है, मतलब नौजवान है, फिर हम लोग को भी यही स्थिति आएगा। तो बोला कि ठीक है, आगे चलो। जैसे ही आगे चले, ऐसे एगो बीमार व्यक्ति रास्ता में खसरे उसे करते उड़ते एकदम आ गया, पोलियो ओलियो वाला। तो पूछा कि छंदक ये बताओ कि ये कौन है। तो बोला कि महाराज ये बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, इस सबको बीमारी पड़ता है, आपको भी बीमार होना है, हमको भी होना है, सबको होना है। तो बोला कि अच्छा ऐसा है, ठीक है आगे चलो। आगे जैसे चले तो इसे देखे कि एक मृत व्यक्ति है। ठीक है, जैसे ही आगे चले तो इसे देखे कि एक मृत व्यक्ति है। तो बोला कि छंदा कि ये क्या है। तो बोला कि भगवान क्या चल गए लो, इसका कोई उपाय नहीं है, अब चल गए। बोला भगवान के, कौन भगवान क्या गए। ठीक है, तो बोले कि देखिए, जब भगवान के यहाँ जाए तो इनका क्या हो गया कि इस टेंशन हो गया। छंदक बोला कि देखिए महाराज, सबको जाना है एक दिन, जिस तरह आज आप जा रहे हैं उस तरह सबको जाना है। सॉरी, मतलब जिस तरह ये जा रहा है उस तरह आज आपको एक दिन, आपको भी जाना है, एक दिन हमको भी जाना है, पूरा दुनिया को जाना है। ठीक है, सबको जाना है एक दिन, सबको एक दिन जाना है। तो ये बड़ा टेंशन में पड़ गया कि जब हमको मरना ही है, बीमार पड़ना ही है, बूढ़ा होना ही है, तो मोह माया कौन चीज है, ये बड़ा टेंशन में थे। उसके बाद देखिए सन्यासी व्यक्ति को एकदम पूरा एकदम योग के निद्रा में बैठे हुए एकदम पूरा खुश, पूछ दिए कि छंदक ये कौन है। तो बोला कि महाराज ये सन्यासी है, ये एकदम पूरा भगवान के तपस्या में विलीन है, इसको कोई चीज का दुख सुख गम ना है। तो बोला कि तो हमको भी यही करना चाहिए। जब मोह माया कुछ भी साथ जब नहीं जाने वाला है तो क्यों नहीं हम लोग भी सन्यासी बन जाए, है ना। तो ये जो है, फिर गौतम बुद्ध को सन्यासी का यहाँ से एकदम चिंता जो है, पूरा एकदम चिंता सताने लगा, पूरे चिंता सताने लगा। इनको जो आयोजन करना था आयोजन करके लौटे वापस घर। अब घर लौटे तो बड़ा टेंशन में थे, इन्हें उन्हें घूमते थे। तो इनके पत्नी बोले कि महाराज क्या हुआ, तो ये कुछ बोलते नहीं थे, ये टेंशन में थे। एक दो बार जो है रिमार दिए इसको सुधरा के, उधर बैठो। होता ही है, जो टेंशन होता है तो लोग पत्नी को उतारता है, ये भी उतार दिए, ये सुधा टेंशन में थे। इतने बीच में जो है 12 वर्ष के बाद जो है इनका एक पुत्र हो गया। ठीक है, तो राजमहल में क्या होता है कि जैसे कि राजमहल में जब कोई पुत्र या कोई भी जन्म लेता है बच्चा, तो उसके जो क्या होता है, जो जिसको दाई कहते हैं, जो भी कहिए, वो आती है खुशखबरी सुनाने कि तो ये जो थे गौतम बुद्ध घूम रहे थे इधर उधर, एकदम खुशी में आई, महाराज 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 बधाई हो, तो आपको एक लड़का हुआ है। तो गौतम बुद्ध के जो थे सिद्धार्थ, इनके मुंह से अचानक निकल गया राहुल। तो जो काम करने वाले होते हैं उनका नॉलेज कितना होता है, ये जाकर के कहती कि अपने इनके पत्नी से कि नाम जो है राहुल रखे हैं महाराज। जबकि ऐसे राहुल, राहुल का मतलब होता है सड़क का कांटा। राहुल का मतलब क्या होता है, सड़क का कांटा। इसका अर्थ होता है सड़क का कांटा, आप लोग देख सकते हैं। बंधन, सिंपल कहिए ना, बंधन इसका अर्थ होता है, बंधन यानी सड़क का कांटा। तो ये हो गया। अब इधर से चिंता सता रहे थे कि हमको बाहर जाना है, घर छोड़ देना है, सब कुछ त्याग देना है। उसके बाद क्या हुआ कि इनका पुत्र जन्म ले लिया। अब और टेंशन हो गया कि भाई पुत्र जन्म ले लिया, आप पहले तो अकेले ही थे, अब पुत्र जन्म ले लिया है, उसको छोड़ कैसे जाए, बच्चा है, छोड़ के जाना ठीक नहीं, समाज में क्या कहेगा। लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन ले लिया कि नहीं, हमको छोड़ के जाना तो जाना है। ये फाइनली 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए बाहर, गृह को त्याग कर दिए। 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, घर को त्याग कर दिए। जो घर त्याग किए ना, तो इसको जो है बौद्ध धर्म में इसको कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। देखिए यहाँ लिखा हुआ है महाभिनिष्क्रमण। जो घर को त्याग कर दिए, गृह त्याग को क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा कि गृह त्याग को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में, तो आपको बताना पड़ेगा महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण।
ठीक है, ये अब घर को तैयार कर दिए। अब मेन दोस्त मेन पॉइंट चालू यहाँ से होती है। ये सब इम्पोर्टेंट था नहीं, बस इसका जीवनी था, इसको पढ़ना जरूरी था। अब मेन पॉइंट यहाँ से चालू होता है। इसको मिटाते हैं, इसको मेन पॉइंट जो है, देखिए जब 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किए तो कहीं गए होंगे ना, ऐसे थोड़े कहीं तो कहीं गए होंगे। तो सीधा गए, एक गुरु जी थे, उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, उनके पास गए और सांख्य का शिक्षा लिए थे, सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए थे। ठीक है, शिक्षा लेने के बाद ये चले गए सारनाथ। सारनाथ सारनाथ में जाकर के 6 आदमी से गए, 6 आदमी से बैठ करके तपस्या करने लगे ज्ञान के प्राप्ति के लिए। ठीक है, 6 आदमी के साथ तपस्या करने लगे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। अब जानते हैं 6 आदमी में कौन कौन था? एक तो खुद हो गए सिद्धार्थ हो गए, एक वो ज्योतिष था जो उसको बताया था बचपन में कि बड़ा विद्वान बनेगा, एक वो भी था, अल्लाह कलाम भी थे। सब मतलब 5-6 आदमी बैठ करके जाके तपस्या करने लगे सारनाथ पे, और एकदम पूरा विलीन 5-6 साल तक अन्न जल त्याग करके पूरा एकदम तपस्या करने लगे, 6 साल तक। 6 आदमी से जो है काफी दिन तपस्या किए। ठीक है, काफी दिन तपस्या किए, अन्न जल का त्याग कर दिए। तो उतने में वो उधर मुखिया उखिया का आई, एकदम बढ़िया सुंदर राजकुमारी एक महिला आई खीर लेकर के। तो इनको सिद्धार्थ खीर खाएं, तो बाकी 5 देख लिया कि महिला को से खीर खाता है, तो बाकी जो 5 था इसको निकाल दिया सिद्धार्थ को। तो सिद्धार्थ फिर घूमते घूमते आगे बिहार में, गौतम जो बिहार में आगे कहाँ है, ये आगे बोध गया। बोध गया, यहाँ पे पीपल का एक वृक्ष था, पीपल का पेड़ तर ये बैठ गया। ठीक है, बगल में था निरंजना नदी, यहाँ पे बैठ के तपस्या करने लगे अकेले। उसके बाद क्या हुआ इनको कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, काफी तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन। चलिए इम्पोर्टेंट यहाँ से देख लेते हैं। पहला तपस्या कहाँ किए? सारनाथ में। दूसरा तपस्या कहाँ किए? बोध गया में। सारनाथ क्यों चले आए थे? तो एक स्त्री के हाथे जो खीर खा लिए थे, तो बाकी 5 चीज देख लिया था खीर खाते हुए, इसलिए इनको निकाल दिया था कि भाई ज्ञान का प्राप्त करने के समय खाना पीना सब नहीं नहीं करना चाहिए। तो ये अपना चले गए, आकर के बोध गया बैठ गए पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ पे बैठे थे वहां पे निरंजना नदी भी थी, और फाइनली इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फाइनली बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या हो गया? इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो बोलेगा ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन। ऐसा कहा जाता है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनके मतलब पूरा रोशनी, शरीर में से रोशनी निकल आता है, ऐसा मान्यता है। तो वो तो बात की बात। फाइनली बैसाख पूर्णिमा के दिन के क्या हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई फाइनली। ठीक है, एक और देख लीजिए। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, उसके बाद अल्लाह कलाम से साके दर्शन लिए थे। फिर सारनाथ में पहला बेर जो है इन्होंने जो है क्या किए? तपस्या किए। फिर बोध गया में तपस्या किए। फाइनली बोध गया में इनको क्या हो गया? बिहार के बोध गया में फाइनली इनको क्या हो गया कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फाइनली ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। कब? बैसाख के दिन था, बैसाख पूर्णिमा का दिन था, और निरंजना नदी के किनारे। तो इनका जन्म भी, अगर जन्म देखे तो जन्म भी इनका बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, और इनका मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इनका जन्म, मृत्यु सब कुछ बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ये एक संयोग कहिए चाहे कुछ भी, ये बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक है, तो जब इनका ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस समय से कहलाने लगे गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध कहिए, गौतम बुद्ध कहिए, जो भी कहना है आपको, उसी समय से कहलाने लग गया था जब जिस समय इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब यहाँ से इनका नाम पड़ता है महात्मा बुद्ध। अब ज्ञान की प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ था ना, अब यहाँ से नाम इनका होता है गौतम बुद्ध। ठीक है, यहाँ से क्या नाम चालू होता है? गौतम बुद्ध। देखिए, तो जब गौतम बुद्ध को बोध गया में जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो सबसे पहले ज्ञान बांटने आया यहाँ पर। क्यों तू सब बैठले तो इसे करके देखा कि हम तो ज्ञान की प्राप्त हो गए, एकदम पूरा खुश।
सबसे पहला उपदेश जो ज्ञान मतलब उपदेश का मतलब क्या होता है, जो आप सीखे हो किसी और को सिखाना। तो जब इस यहाँ पे आकर के इस सबको देखे कि पांचों बैठले हैं, तो इनको बोला कि तुम लोग बैठले हैं, हम ज्ञान की प्राप्ति हो गया। तो गौतम बुद्ध सबसे पहले इसी सारनाथ में इसी पांचों को उपदेश दिए थे, ठीक है, उपदेश दिए। इसी पांचों फिर चारों तरफ फैला, तो आज जहां जहां भी बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, जहां जहां भी है, लेकिन इसी पांचों के द्वारा जो पूरा निकला, ठीक है, पूरा फैला दिया गया पूरा। और ये सब सबसे ज्यादा जाकर के उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, श्रावस्ती सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, ठीक है। और उसके बाद बोलेगा कि वर्षा के दिनों में, वर्षा के दिनों में, वर्षा के दिनों में जो है सबसे ज्यादा कहाँ रुके थे? तो श्रावस्ती में ही रुके थे। वर्षा के दिनों में सबसे ज्यादा कहाँ थे? श्रावस्ती के दिनों में। वर्षा के दिन में कहाँ थे सबसे ज्यादा? श्रावस्ती में ही रहते थे। श्रावस्ती एक जगह का नाम है, वही रहते थे ये लोग, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि देखिए सबसे ज्यादा उपदेश अगर श्रावस्ती में दिए, इसका मतलब उपदेश सबसे ज्यादा दिए, मतलब उपदेश देने में टाइम लगता है ना, तो सबसे ज्यादा जो उपदेश श्रावस्ती में दिए, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा देर वही रहे होंगे, ठीक है। तो पूछेगा कि सबसे ज्यादा दिन श्रावस्ती में ही रहे। और जहाँ पे महात्मा बुद्ध रहते थे, उसी के पीछे पीछे उनके जितना भी अनुयायी थे वो भी रहते थे, तो बोलेगा सबसे ज्यादा अनुयायी कहाँ थे? तो श्रावस्ती में ही थे। ये तीन क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अब इनका जो है पूरा आदि देखेंगे, साहित्य देखेंगे, इसमें साहित्य बचा हुआ है। उसका फिर इस उपदेश में क्या क्या देते थे? इनका कहना था कि संसार दुखों से भरा हुआ है, हर दुख के जो है पीछे कारण है, हर कारण के पीछे इच्छा है। ये सब चीज जो है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज जो है अब कल देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट चीज जो है सबका कल देख लेंगे। इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें और बच गया, ज्यादा कुछ नहीं बचा इसमें। देखिए है तो बहुत कुछ, लेकिन जितना आपको पूछेगा उसमें से दो तीन ही चीज बच गया। एक साहित्य बच गया है, एक अष्टांगिक मार्ग वगैरह सब पढ़ लेंगे एक बार, देखो सील तिल पढ़ लेंगे, 10 को सील है। और उसके बाद जो है, और उसके बाद क्या कहते हैं इसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं बचा। इसका मृत्यु देख लेंगे, कुछ नगर में हुआ। उसके बाद इसमें महिला को शामिल हुआ, ये सब देख लेंगे का, ठीक है। एक बार इसको देखना है तो देख लीजिए। सांख्य दर्शन आराम क्रम से शिक्षा लिए थे, गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। सारनाथ में जो फर्स्ट पहला में जो इन्होंने तपस्या करने के लिए बैठे थे। उसके बाद बोध गया में जो है फाइनल इनकी तपस्या जो है उससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अच्छा एक चीज देख लीजिए, इसी में ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो उसी समय इनको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इस चीज को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और जब गौतम बुद्ध घर से निकले थे उसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये बौद्ध धर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनली आज के लिए इतना ही, फिर इसमें कल देखेंगे। तो देखिए अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास रेगुलर चाहिए। मेन चीज होता है कि क्लास रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज का एग्जाम निकालने के लिए आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 4 घंटा, कल पढ़ लिए 10 घंटा, अब परसों पढ़वे नहीं किए। ऐसा नहीं, 2 घंटा पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, एग्जाम पर आराम से निकल जाएगा, ठीक है।